जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बहुत बार धन्यवाद, बहुत बार धन्यवाद। भज मन राम महाभिरामम्, भज मन रामं 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 महाभिरामम्। अस्ति भाति शुचि प्रिय स्वरूपम्, अस्ति भाति शुचि प्रिय स्वरूपम्, त्रिगुणातीतं चैतन्य रूपम्, त्रिगुणातीतं चैतन्य रूपम्, जगदाधारम् जगदभिरामम्, भज मन रामं महाभिरामम्, 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 भज मन रामं महाभिरामम्। शक्तिमयं पुरुषोत्तमईशम्, शक्तिमयं पुरुषोत्तमीशम्, भक्तवत्सलं श्रीजगदीशम्, भक्तवत्सलं श्रीजगदीशम्, पूर्णपुरुषं पूर्णकामं, भज मन रामं महाभिरामम्, 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 भज मन रामं महाभिरामम्,
श्री रामायण सार जी। पेज 534 534। वानर बन कर बहुत उत्साही हुए परस्पर हाथों बाही। पढ़ते थे वे हरि पर दौड़े घोट गले सबन से निचोड़े। अंकंपन हनुमान की जोड़ी विजय लाभ की होड़ा होड़ी। करती थी वरहास बढ़ाए वैरी पर बहुवार बिठाए। हनुमान ने पेड़ उखाड़ा उससे अकंपन को पछाड़ा। जीवन विगत हुआ सेनानी करके आसुर दल की हानि। हनुमान उसे हन कर ऐसे चमका शुक्र ग्रह को जैसे। वानर बल की बड़ी बड़ाई चारों ओर से आई बधाई। उस दिन असुर गए बहु मारे बहुत बुरी मारे खारे। उनके दल बल के दिल डोले वैर वायु के खाजक झोले। अगले दिन कर सर्व तैयारी भूपन सेना अधिक में सारी। सचिव समूह से मिला विचारा बल नायक प्रहस निर्धारा। ले आदेश चला सेनानी घोर घमंडी अति अभिमानी। संबोधन कर सब अधिकारी उसने अपनी नीति उचारी। वानर दल सब मार मिटाओ निष्कंटक निज जन को बनाओ। करो देश को हरि से रीता शत्रु एक नहीं जाए जीता। रणभूमि में द्वंद मचाओ दुर्लभ विजय लाभ ले आओ। पढ़ो हरि पर सिंह ज्यों भूखा ने पाए नहीं कोई सूखा। पर पिंजर के पुंजर चाहो धरनी पर धड़ ढेर लगाओ। रक्त मांस का कीचड़ होवे मृत्यु सेज पर शत्रु सो। यो आज्ञा देकर मद माता जाता था भूखो कंपात। वर्षा काल की सरिता जो चलती वेग से सेना त्यों। जय जय नाद विविध विधि काज भजे वीरता वर्धक बाज। नभ बेदी झंडे बहु झूले असुर सुरा मद में ते फूल। जय जय नाद जय जय नाद विविध विधि गाजे बजे वीरता वर्धक बाजे। नभ भेदी झंडे बहु झूले असुर सुरा मद में ते फूले। सो युद्ध चल रहा है युद्ध। और अब हनुमान जी आए हैं और हनुमान जी ने उठाया बेड़ा सारा और बहुत उत्साहित हो गए सारे वानर राइट कि अब आए हैं। और सारे के सारे बिल्कुल दुश्मन पर टूट पड़े और फिर खूब विजय लाभ की हनुमान जी ने ऑब्वियसली राइट। और हनुमान जी ने पेड़ उखाड़ा पिछाड़ा उसको सारा गया मारा गया वो। और खूब और तो हनुमान जी ने ऐसे हनन किया जैसे कि बहुत पड़ गए सारे के सारे असुर के पीछे पड़ गए। और
उस दिन तो खूब 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 मार खाई। और अगले दिन अब दूसरे राजा ने कहा नहीं, बिल्कुल अब हम वानर दल को मार गिटाओ, और वो अपना उत्साह दे रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो, और मांस खाना है उनका, किचड़ बना दो उनका, हाँ ऐसे ऐसे करो। और फिर खूब जाता धरती को कंपाता हुआ, और फिर वहां से अब वहां के नगाड़े बजे, और वहां के वो लोग सचिव वहां के तैयार हुए। सो ये लड़ रहे हैं और इनकी बारी आएगी अपनी अपनी। हम चलते हैं आगे। और बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही प्यारा दिन रहा महाराज, बहुत ही आनंदित आज, बहुत ही ज्यादा, और बिन कारणि बिन कारणि खूब आनंदित, और बहुत बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही सुंदर दिन रहा। और बहुत 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 जगह, क्योंकि आई गेस महाराज ने इतना इतना दे रहे हैं, इतना दिया है, तो संसार कैसा भी चले, प्रारब्ध अनुसार चलना वहाँ तो, राइट, जो मिलना है प्रारब्ध अनुसार मिलना है, पर जो जो गुरुजन देते हैं वो तो उसकी तो सीमा ही नहीं, और उसकी तो कृपा का क्या क्या कहना। बहुत ही सुंदर, बहुत दया है उनकी, बहुत कृपा है उनकी। अभी मैंने आरंभ ही किया था, और बड़े विचित्र से बिल्कुल बहुत अलग तरह से विचारों की तरंगे आ रही थी। और आई गेस महाराज, मैं जितना अवॉइड करना चाहती हूँ ये बातें करना, पर आई गेस महाराज की इच्छा होती है कि इन बातों को डिस्कस किया जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे तो दे दिया हुआ है एक ऐसा स्थान जहाँ पर जिस तरह का आइडियल एक सत्संग होना चाहिए वो होता है, राइट। मतलब कि साधक अपनी मेहनत के अनुसार वो अपने आते हैं, अपनी सेवा करते हैं, अपनी कौशल के अनुसार भी, और फिर उनको काम करते हैं अपना। बहुत बड़ा है ऑनलाइन, बहुत बहुत बड़ा है सुबह शाम सत्संग होना, और फिर बाकी कार्यक्रम होने बहुत सुंदर हैं। और आई थिंक महाराज ने जो जो चीजें उनको बहुत पसंद है उन्होंने यहाँ करके देखी हैं, और यहाँ की हैं उन्होंने, कि ऐसा संभव हो सकता है, होता भी है जब हम मैं को पीछे रख के करें। पर जहाँ मैं आगे आती है फिर वहाँ ग्रोथ स्थगित होती है। जहाँ सत्संग आगे नहीं आता और मेरा और मेरे आगे आता है, तो फिर वहाँ ग्रोथ वैसी नहीं होती, हेल्दी ग्रोथ नहीं होती, राइट, बिल्कुल। और तो हमारे पास तो हर पहलू के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, और जो कि महाराज ने पूरे आध्यात्मिक ढंग से करवाए हैं, राइट। आध्यात्मिक मतलब कि हम बिना भेदभाव के सत्संग को आगे रख के अपनी बेसिक चीज, अपनी चीज पीछे रख के सत्संग को आगे रख के वो करें, राइट। और बहुत सुंदर महाराज खुद चूज करते हैं, और हमारे पास सुर और बहुत बहुत कृपा है कि आप सुर ताल में पूर्ण रूप से होते हैं। तभी सुर ताल में होता है, तभी लंबे समय तक आप ध्यानस्थ हो सकते हैं, यानी लंबे समय तक आप विचारहीन हो सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक सुर ताल में रहता है, लंबे समय तक सुर ताल में रहती है, उनकी कृपा है। किसी दिन ऐसा वैसा हो जाए ठीक है, पर सुर नहीं ढीला होता, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे और भी सुनने, क्योंकि मैं तो चर्चा करती हूँ, महाराज मुझसे यहाँ पे करवाते हैं, पर वो इसलिए करवाते हैं कि बहुत जगह पर ऐसे काम हो रहे होते हैं, which is not very healthy for a spiritual organization। क्योंकि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं गारंटी देती हूँ इस बात की, ठीक है, जहां जो लीडर्स कह सकते हैं, राइट,
और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, राइट, जहां जहां उन्होंने अपने परिवारजनों को, बड़ा डेंजरस है ये एरिया, राइट, बहुत क्रोधित होते हैं क्योंकि बहुत 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 क्लोज निट है ये, राइट, क्योंकि मेरापन बहुत टाइट है यहाँ पर। सत्संग तो पीछे है पर मेरापन बहुत टाइट है। सत्संग इज अ साइड हॉबी, साइड थिंग दैट वी आर डूइंग, बट जो मेरापन है मेरे प्रियजनों से, मेरे परिवारजनों से, वो बहुत टाइट होता है। सबका होता है, जिस जिस को भी उससे गुजरना पड़े, वो उसके लिए वो अलग चीज होती है, राइट। और स्पेशली जहाँ बच्चा आ जाए, और जहाँ बच्चा का भी बच्चा आ जाए तो कहर ही होता है, राइट, ये बात है। सो डेंजरस टॉपिक है टॉक करना, है कि नहीं डेंजरस। लेकिन बात यह है कि हम आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज आती है अपने सत्संग की नींव स्ट्रांग करने की, राइट, नींव स्ट्रांग करने की। तो यहाँ पर आप देखिए, जितने भी ऐसे लोग हैं, राइट, जो अपने परिवारजनों को लाते हैं लेकिन उनके सुर नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या वे दिल्ली श्री राम शरणम में या मेजर किसी श्री राम शरणम में उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी गाने की ऑफ सुर से? क्या उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा? क्या करेंगे वहां पर? अगर आज किसी साधक जो बहुत अच्छे सचिव हैं, बहुत ऊंचे सचिव हैं, राइट, और उनके मन में आ जाए कि नहीं, मेरा बच्चा यहाँ गाए या वहां गाए, क्या ऑफ सुर? हाँ, ये मुझे ये भी पता है कि बहुत ज्यादा जो साधक हैं, बड़े हाई लेवल के साधक हैं, वो बेसुरों से भी सुर में गवा सकते हैं, उनमें ऐसी शक्ति है। उसमें वो पल भर के लिए जो उस समय बैठते हैं वहां पर, वो जो बेसुर ऐसे 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 हैं साधक, ऐसे हैं साधक जो ऐसा कर सकते हैं। वो हो सकता है, वो संभव हो सकता है। लेकिन आप एवरीडे बेसिस पे या ऑफ एंड ऑन बोलो कि बार बार वही गाएं, ये संभव नहीं हो सकता, राइट। तो वो जो चीज आती है कि भी हाँ चलो, आर्टिफिशियल चीज है, वो आर्टिफिशियल चीज है कि नहीं है, कि किसी और की एनर्जी लेके आप सुर में गा रहे हैं और आपने प्रेजेंट कर दिया, लेकिन आप यूजुअली सुर में नहीं गाते। सो इसलिए ये विरले कर सकते हैं, तभी ये चीज विरली है। ये विरले कर सकते हैं जिनमें जो शूरवीर हैं, जो इस तरह की चीजों को थोड़ा सा पीछे रखकर और बाकी चीजें आगे कर सकते हैं। ये विरले होते हैं, हर में नहीं होता इस तरह से। क्यों? क्योंकि मैंपन बहुत टाइट होता है। पर हम चर्चा कर सकते हैं इस बात की। हम किसी को कह नहीं रहे आप ऐसा करो, हम किसी को नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने चयन हैं, सबको अपने अपने केंद्र मिले हुए, सबको अपने अपने चयन मिले हुए। और हम गुरुजन हम तो कह ही नहीं सकते, हम, क्योंकि हम कुछ है नहीं, पर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो ये बीज तो डाल ही सकते हैं, बीज तो बिल्कुल डाल ही सकते हैं, राइट, बीज डाल सकते हैं। और बीज डालने का मतलब है कि ना जाने कहाँ कहाँ कौन कौन सुनता होगा, और कहाँ को वो वाला बीज उठा के ले जाएगा अपने स्थान पर और सुंदर सा प्रस्फुटित हो जाएगा वहां पर। यस, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसी चीजें विरले लोग करते हैं, और विरले लोगों के लिए होती है, लेकिन कहना तो होता ही है। ऐसे नहीं कि कहना तो बहुत सुंदर बात है ये। कोई साहस करने वाला हो, कोई साहस कर सकता हो, वो जरूर करे। और बहुत बहुत आप देखेंगे जब आप ऐसा साहस करते हैं, राइट, सत्संग के लिए बेस्ट चीज जाए, ऐसा साहस करते हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ इतनी जबरदस्त हो जाती है। आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपके सत्संग की ग्रोथ जो आप कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ हो जाती है। पर आप एक वंस अ वाइल की हॉबी है
सत्संग, और आपने करना है, बस एक एक साइड चीज है कि हम वो भी करते हैं, साइड चीज है वो। सो साइड चीज तो फिर साइड चीज ही रहती है, राइट है कि नहीं? और जो प्रमुखता है वो फिर प्रमुखता ही रहती है, ये बात आ जाती है। पर ट्राई, ये बहुत जोर की आ रहा था, मैंने कहा ठीक है, अपनी तो पसंद नापसंद नहीं है, क्योंकि अपने को तो महाराज ने बहुत सुंदर दिया है, और वहाँ वहाँ आप ऐसे जो जो थॉट्स महाराज लेके आते हैं, या जो जो एक आइडियल सत्संग होना चाहिए, वहाँ वहाँ होता है, बिल्कुल होता है। और भरसक उसमें बहुत साधक मेहनत करते हैं, और जहाँ कोई ढीले पड़ते हैं, हम लोग बैठते हैं इकट्ठे, और फिर हम लोग इकट्ठे करते हैं, क्योंकि एक की नहीं होती यहाँ पर। और जो कोई ढीला हो जाता है उसे हम बाहर रख देते हैं, अच्छा भैया आप बैठो। अब आप ढीले हो गए, आपको आपकी 2 बार प्रशंसा कर दी, और तीसरी बार अब आप ढीले हो गए, तो अब आप बाहर बैठो। जब कसे हुए आओगे तब करेंगे, बहुत है बाकी। जो कसे हुए तैयार हैं, राइट? आप अच्छा करने लग गए हो, और पर ढीले हो गए हो, जो रूल्स हैं, जो उसका वो है, आप उसको उसमें नहीं माने, आप उसका दायरा नहीं रखा, तो आप बाहर बैठिए। थैंक यू सो मच। और आपको आ गया है ना, आपको आ गया बजाना, आपकी इतनी इच्छा थी बजाने की, आपकी इतनी इच्छा थी गाने की, आपका सपना साकार हो गया। लेकिन सत्संग के लिए तो वही चुने जाएंगे जो सत्संग का आदर करते हैं और सत्संग की गरिमा बनाते हैं। बहुत सारे सत्संग बेचारे हॉल में माइक सिस्टम ठीक नहीं चलते, सो बहुत बहुत अच्छे एक्सपेंसिव माइक्स भी होते हैं। कई बेचारे जहाँ ठीक नहीं होते, जहाँ धन नहीं होता, अच्छे जहाँ धन होता है वहां भी माइक नहीं चलते, बंद ही रहते हैं। और जहाँ पर कई बार धन नहीं होता, वहां पे भी माइक की कमी आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर अपना जहां तो संभव हो सकता है वहां पे माइक ठीक करवाना चाहिए, ताकि और माइक अच्छा हो अगर जरूरत है। मुझे इतना अच्छा लगा खरड़ में जो दैनिक नहीं, साप्ताहिक सत्संग आरंभ हुआ, इतने भाव चाव से वो साधक जी कर रहे, तो मुझे बता रहे कि हमने पहले दिन किया, और पहले दिन उन्होंने माइक लगा रखा है, क्योंकि घर में होता है, और और संगत भी अब अच्छी आती है। तो उन्होंने कहा कि पहले एक माइक लगाया हुआ था, वो आ जाए। तो कहते फिर मेरा मन हुआ कि अरे संगत आ रही थी तो आवाज आ रही थी, तो बाजे की आवाज नहीं आ रही थी। अभी देखिए, पता नहीं वो बेचारों ने कैसे अरेंज किया होगा। सत्संग उन्हें इतना रस आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि वे दूसरा माइक लेके आए। देखिए, ऐसे जो सिंपल फैमिलीज के होते हैं, ना जाने कितना मतलब पता नहीं क्या चीज का सैक्रिफाइस करके सत्संग सुंदर हो, कितने सुंदर भाव होते हैं, सत्संग सुंदर हो, और फिर उस सत्संग को सुंदर करने के लिए बनाते हैं। और कई जगहों पे इतना धन होता है, पर फिर भी उन्हें नहीं होता कि हमारा सत्संग सुंदर हो, साधक आनंद लें। वहां के माइक ही नहीं चलते, वहां माइक ही नहीं चलते। क्यों? क्योंकि वहां का साइड हॉबी है, वहां की वो चीज हॉबी नहीं है कि हमारे मतलब सत्संग इज नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ देयर लाइफ। और ये देखिए कितना सुंदर है कि बिल्कुल एक बहुत ज्यादा सिंपल सी फैमिली, और वहां पर उनको कितना भाव चाव आया, और इतना धूम मचती, बहुत धूम मचती। क्यों? क्योंकि वहां रस है, वहां प्रेम है, वहां सत्संग और सुंदर हो, वो चीज है, राइट? ये बहुत 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 डिफरेंस लगता है ये गीलेपन में, रस में। ये रस जो आते हैं कि भी अरे भाई रस क्यों नहीं रस आता कई जगहों पे? क्यों? क्योंकि वहां पर और बहुत सारी तरंगे चल रही होती हैं, राइट? पर एक जगह पे आप करते हैं, मस्ती आती है, और या बिल्कुल बहुत जबरदस्त होता है, बहुत जबरदस्त तरंगे होती हैं,
राइट। सो इसलिए ये कलेक्टिव एफर्ट्स जब होती हैं, जब कलेक्टिव थॉट प्रोसेस हो, तब बहुत जबरदस्त तरंगे होती हैं। लेकिन जब संसारी थॉट प्रोसेस हो सत्संग में, अध्यात्म कम हो और संसारी साधक ज्यादा नंबर में बैठे हो, तो वहां पे फिर ऐसे ही होता है। वहां पे फिर उनके नामाइक चलते हैं, उनकी तरंगे फटी हुई होती हैं, उनके अपने संसारी विचार वैसे जा रहे होते हैं, और ये गायकों पे नहीं डिपेंड करता। ये सारा का सारा आता है जो ताले खोलता है, ये उनका होता है, उन पर श्रेय जाता है कि अगर ये गायकी पे नहीं होता। आप सोच रहे हैं कि आज अनुपमा की बारी है तो अच्छा नहीं होगा या अच्छा ना हो, ऐसे नहीं होता। ये एक का ही नाम आता है और वो है वहां के सचिव, राइट। ये उन्हीं का नाम होता है। उनकी तरंगे कैसी हैं, क्योंकि वो फाउंडेशन पीस है उस जगह के, राइट। जो सचिव होते हैं, जो प्रबंधक महाराज ने करे हैं या नए आ रहे हैं जो नए होते हैं, ये उनकी भावनाएं कैसी होती हैं सत्संग के लिए, हमारा सत्संग उच्च कोटि का हो, ये उन पर डिपेंड करता है कि सत्संग सुंदर जाता है कि नहीं जाता, राइट। ये तो अगर उनकी तरंगे बहुत लो तरंगे हैं और बहुत संसार घूम रहा है उनकी तरंगे, और वो ऐसी तरंगे लेके आए हैं, फिर जो बाकी सत्संगी आते हैं वो फिर कवर अप करते हैं उस चीज को। लेकिन जो फाउंडेशन पीस है वो तो वही है, वो तो वहां के सचिव हैं कि उनमें कितनी ज्यादा धार्मिकता है। धार्मिकता तो चलो ठीक है, कितनी संसारिकता भरी पड़ी है। अगर ऑर्गेनाइजर्स में ही संसारिकता इतनी ज्यादा भरी पड़ी है तो फिर जो आएगा वो कहेगा आज वैसा नहीं है, वैसे नहीं है यहाँ पे। क्योंकि संसारिकता का वो इंडिकेटर बहुत हाई है, राइट। गायक और साधक तो वैसे ही आते हैं। कई साधक तो 3 सत्संग लेके आ रहे होते हैं, पर जो वहां का नींव डालने वाला है, जिन्होंने ताले खोलने हैं, उन लोगों के विचार कैसे हैं, कैसे उनकी तरंगे हैं, वो संसार की तरंगे हैं, द्वेष की तरंगे हैं, घृणा की तरंगे हैं, वो डिटरमिन करता है कि उस दिन का सत्संग कैसा हुआ। गायक नहीं करते, वो करते हैं। और अगर कलेक्टिव एक तरह की तरंग हो कि हमारा सत्संग जबरदस्त हो, हमारा सत्संग उच्च कोटि का हो, हमारे सत्संग में गुरुजन पधारते हैं, ऐसी तरंगे हैं, तो आप देखिएगा कितनी सारी एक तरंगे कैसे उस देवाधिदेव को खींचती है, राइट। ये बात हो जाती है। सो कई बार एक जन की ही तरंग ऐसी खींचती है, आना पड़ता है गुरुजनों को क्योंकि बाकी तरंगे इतनी लो डिप हुई होती हैं। हाँ, भोजन नहीं होता, साधना नहीं होती, अच्छे विचार नहीं होते, राइट। इस तरह से सो ये चीजें, तरंगे बहुत मैटर करती हैं। आपका ऑरा बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, आपकी इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं। सो बहुत विनती है, जो बहुत रिच आध्यात्मिक केंद्र, हम तो आध्यात्मिक केंद्र ही कहेंगे, लेकिन जो जैसे भी सत्संग स्थली हैं, जो रिच सत्संग स्थली हैं, वो अपने माइक सिस्टम्स अच्छे लेके आए, ताकि अगर आप चाहते हैं आपका सत्संग हर संडे अच्छा हो या हर रोज अच्छा हो, है ना, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि नाम तो आपका ही है नाम तो आपका ही आता है, गायकों का नहीं आता। गायक तो हर रोज ही आते हैं, कभी कभी आते हैं। इसलिए जो आप हैं, जैसी आप तरंगे लेके आते हैं, उस पर निर्भर करता है, राइट, कि नींव डालने वालों की कैसी तरंगे हैं, घृणा वाली हैं, नेगेटिव हैं, या बहुत सुंदर हैं। कि आज महाराज ने बड़े मजे देने, लिटरली उस दिन जब संडे को था, यही था कि भाई महाराज आज तो बड़ा मजा आने वाला है, यही था। ये गायक अपने अपने भावों से आते हैं, जिनकी सेवा होती है और फिर लिटरली हमें क्या पता होता है कि क्या होने वाला है, छप्पड़ फाड़ के आपको मिल जाता है। हाँ, पर हम तो ऑर्गेनाइजर नहीं होते हैं ना, ऑर्गेनाइजर तो कोई और है। हमें तो महाराज लेके जाते हैं कि नहीं, या
सो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी तरंगों का, अपनी इंटेंशंस का। और जो बेचारे जिनके पास धन नहीं है, पर वहां पे धन महाराज ने सत्संग के लिए प्रोवाइड किया होता है, लंबा नहीं सोचना चाहिए, ओ मेरा माइक खराब हो गया है, और सोचने लग जाएं उस पर। फिर सोचते ही रह जाएं उस पर। ओ हाँ, इसे ठीक करवाना है। ऐसे भी होते हैं, सोचते हैं। एक जगह पे हमारा जो एडल्ट क्लब जगह डिफरेंट जगह पे है, एक जगह पे 3 महीने हो गए, हम लोग नियमित तौर पे अपना वो भी कर रहे हैं, धनराशि भी दे रहे हैं, पर एक भी नहीं तैयार हुआ। 3 महीने हो गए हैं। अब संसारी तौर पे कहो कि भाई अरे भाई ये धन कहाँ लगाया। है कि नहीं? बिल्कुल कहेंगे ना कि ये धन कहाँ लगाया जी, 3 महीने से धन तो जा रहा है, पर लगाया कहाँ, किन चीजों में लगाया? हाँ, पूरा तो ही नहीं, 4-5 महीने हो गए, एक भी नहीं आया। सो यहाँ पर ये चीज आती है विलंबित ताल में, कर रहे हैं, ओ देखेंगे। वो इंटरनेट आजकल बड़ा गजब का करता है ना, जब ऑनलाइन इंटरनेट खराब हो रहा होता है तो ऐसी सी आवाजें होती है, और या तो आ जाती है हाँ जी देखेंगे, अभी करते हैं ना, ऐसी चीजें आती है। सो इसलिए स्वामी जी के काम चुस्ती से होने चाहिए, स्वामी जी के काम तत्परता से होने चाहिए। ये विलंबित ताल वाले तो स्वामी जी को पसंद ही नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो बंद कर दो कि नहीं होता हमसे, या अगर करना है तो उसे बहुत निष्ठा पूर्वक करना होता है, नहीं तो ये तो संसार में टिक ही नहीं सकते, राइट? बिल्कुल, ये विलंबित ताल वाले तो स्वामी जी को भी नहीं पसंद, तो संसारियों को कहाँ पसंद होंगे। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। जब युवा बच्चे अपने आप को हानि पहुंचाएं, राइट, बॉडी हार्म करें, और तो बहुत ज्यादा अधिकतम महिलाएं पहले अपने घर परिवार के पास जाती हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो घर परिवार, ये इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ठीक है, कि जो घर परिवार बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, राइट? कई होता है ना, जैसे कि अपने एक दूसरे के ह्यूमन इंटरेक्शन उनका पॉजिटिव नहीं होता। दूसरा ह्यूमन बीइंग, मैं ह्यूमन बीइंग कर रही हूँ, मैं लेबल नहीं कर रही पत्नी, मैं लेबल नहीं कर रही बच्चे, राइट? मैं लेबल नहीं कर रही। जहां पर जिन परिवारों में दूसरे ह्यूमन बीइंग की कदर नहीं होती और उनकी पीड़ा, और वहां पर ये चीज नहीं आती, वहां पर इस तरह की ये चीजें तो उनको तो समझ ही नहीं आएंगी, उनको नहीं समझ आएंगी। वहां पर तो महिला को ही स्टेप्स लेने पड़ते हैं, इन चीजों के लिए, राइट? और सबसे पहली बात है, अगर बच्चा अपने आप को हार्म कर रहा है, अपने आप को वो कहीं हर्ट कर रहा है, वो परिवार के कारण नहीं कर रहा, कि उसका पिता उसकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, इसलिए नहीं वो कर रहा होता, राइट? ये बच्चे का फॉल्स वो होता है। जब भी बच्चे ऐसे करते हैं, कहीं ना कहीं वे अपने में कुछ ऐसा देखते हैं जिससे या तो उन्हें घिन आती है या उन्हें पसंद नहीं होता। एक बात, ये चीज अपने आप भी आ सकती है, दूसरे के कहनों पे भी आ सकती है।
लेट्स से दूसरे बच्चों कई बच्चे दूसरे बच्चों को उनके फिजिकल अपीयरेंस या जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो दिखते हैं, इतना निकृष्ट बोल देते हैं कि बच्चों को अपने से घिन होने लगती है कि मैं ऐसा क्यों हूं, और फिर वो सेल्फ हार्म पे जाते हैं, या फिर उनके अंदर अलग सी नॉर्मल से हटकर भावनाएं आ रही होती हैं जो वो डरते हैं और उन्हें फेस नहीं कर सकते उन भावनाओं को, और फिर वो अपने आप को हार्म करना चाहते हैं, राइट। तो जब आपका बच्चा या आपकी कोई उसमें ऐसा आता है, बच्चे को विश्वास दिलाना होता है कि तुमसे बहुत प्यार किया जाता है, जैसे भी तुम हो, तुम्हें प्रभु ने रचा है, बड़े प्यार से रचा है, मुंह माँ बना के नहीं रचा, जैसे हम मुंह माँ बनाते हैं, चिड़चिड़ करते हैं बच्चों के साथ बोलते हुए भी। प्रभु ने ऐसे नहीं रचा होता। प्रभु ने हर चीज बड़े प्यार से, बड़े 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 इत्मीनान से बनाई होती है अपनी क्रिएशन। और जब प्रभु ने इतने प्यार से बनाया है आपको, तो प्रभु तो आपसे प्रभु ने बनाया है आपको। सो आप जैसे हैं, आप अपने आप को स्वीकारिए। ये एक दिन का काम नहीं होता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल काम होता है। तो बच्चे को स्वयं एक्सेप्ट करना होता है कि मैं प्रभु की रचना हूँ, प्रभु मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जैसा भी उन्होंने चाहे फिजिकली मुझे बनाया, चाहे जैसा भी मैं अपने आप को देख रहा हूँ या देख रही हूँ, वो प्रभु ने बनाया मुझे। फिर बच्चों को गुस्सा आता है, कई बार आता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं जीना। फिर अपने आप को वो हार्म करते हैं। तो क्या हुआ, जैसे भी हैं अपने आप को स्वीकारिए। ये फर्स्ट स्टेप होता है अपने आप को स्वीकारने का। अपने आप को स्वीकारिए, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रभु की क्रिएशन है, प्रभु पसंद करते हैं आपको। सो इसलिए जैसे भी हैं स्वीकारिए। आपके गुरु आपको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, राइट। स्वीकारिए। अगर आपको, और बच्चे जो हैं, ऐसी चीज है भारत में तो, क्योंकि हमारे भारतीय सोच तो बहुत ही कंजर्वेटिव सोच है। सो पेरेंट्स के लिए बहुत डिफरेंट सोच के जो पेरेंट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के ओपन माइंडेड, वो बच्चों को इंस्टिल करते हैं ऐसा, कई बार धक्का लगता है इतनी जोर की, फिर पेरेंट्स चेंज होते हैं। कई पेरेंट्स चेंज नहीं हो ही नहीं सकते चेंज, राइट। और कई पेरेंट्स बच्चों को सुधारने के पीछे पड़ जाते हैं और वहां पे गड़बड़ हो जाती है। सो इसलिए बच्चों को स्वीकारिए जैसे भी हैं। और बच्चे बाहर होते हैं अगर, तो वो बहुत कुछ फेस करते हैं, राइट। बहुत कुछ फेस करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होता, जो उन्हें शायद नॉर्मल से हटकर भी होता है, और वो शेयर नहीं कर सकते पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स की सोच ऑलरेडी पता होती है। बच्चों को पेरेंट्स बहुत अच्छे से पता होते हैं। उन्हें पता होते हैं कि मैं अगर ये बताऊं, कई बार नहीं भी पता होता कि अगर मैं कुछ बात शेयर करूंगा तो वो हो करने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे, माथा पीटने लग जाएंगे, या पता नहीं क्या करने लग जाएंगे, राइट। सो इसलिए वो फिर खुल के शेयर नहीं करते हैं। लेकिन आपको दिख रहा होता है कि बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है और उसे एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मेन बात है कि तुम जैसे भी हो मुझे स्वीकार हो, राइट। मुझे पसंद हो बहुत ज्यादा, तो जैसे भी हो, राइट। अगर एक भी उन्हें फैमिली मेंबर ऐसा मिल जाता है
तो फिर बहुत बड़ी सपोर्ट होती है बच्चों के लिए, राइट। नहीं तो वो अकेले ही धक्के खा रहे होते हैं। और फिर डेफिनेटली और बच्चों के अगर बच्चे, कई बार बच्चे एक चीज पे फोकस हो जाते हैं, लेट्स से अपनी बॉडी पे या अपनी अंदर की फीलिंग्स पर, एक चीज पे फोकस हो जाते हैं, पर उन्हें दिखाना होता है कि वो बहुत चीजों में बहुत अच्छे हैं, वो बहुत आगे जा सकते हैं, उनमें और चीजें बहुत, उन्हें दिखता नहीं है, इतना ज्यादा फोकस हो जाते हैं एक ही चीज पे, जिसके कारण उनमें एंजाइटी अटैक होते हैं, उन्हें सांस नहीं आता, अपने आप को मारने का मन करता है, शरीर पे रिएक्शंस निकल आते हैं और डिप्रेशन आ जाता है, राइट। और फिर तो ये सब चीजें होती हैं बच्चों के साथ। सो इसलिए फैमिली मेंबर्स के पास कम जाना चाहिए, क्योंकि फैमिली मेंबर्स की सोच वैसी बड़ी बेढंगी सी होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को ही नहीं ह्यूमन बीइंग समझते। तो बच्चे को वहां नहीं घसीटना चाहिए। जितना फैमिली मेंबर्स के पास कम जाएंगे उतना बेटर रहेगा। और फिर आपस में अगर हस्बैंड वाइफ का तालमेल ठीक है, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, फिर तो ठीक है। नहीं तो माँ और बच्चा आपस में ग्रो करें, और आपस में अगर माँ को नहीं भी शेयर करता बच्चा, इट्स ओके, नेवर फोर्स बच्चा, डोंट डू इमोशनल ब्लैकमेल कि वो आपके साथ शेयर करे। उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जैसा मैं हूं मेरी माँ को ठीक हूं। हाय तू पढ़ नहीं रहा, हाय तू ये नहीं कर रहा, हाय तेरा क्या होगा, हाय तू कैसे करेगा, कर लेगा। विश्वास उसे कही, उस पे विश्वास कीजिए कि भाई तू कर सकता है, तू कर लेगा, डोंट वरी, बस तू करता जा। तू अपने को एक्सेप्ट कर जैसा तू है, मुझे तू बहुत पसंद है, राइट। तो बहुत चीजें का प्रेशर होता है बच्चों पे, और इसलिए पीयर प्रेशर होता है, और न जाने अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं उसका प्रेशर होता है, ओवर थिंकिंग का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, बहुत चीजों का प्रेशर होता है। सो अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं बच्चों को कीजिए, नहीं तो बच्चे आप खुद से अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाइए, और यकीन मानिए कि परमेश्वर ने आपको बड़े प्यार से बनाया है। हर एक को, जिसमें भी जो भी जीवित है, प्रभु ने सबको बड़े प्यार से बनाया, राइट। यस, बिल्कुल, जो भी जीवित है, जो भी जैसे भी हैं, बड़े प्यार से बनाया है। सो इसलिए अपने आप को स्वीकार कीजिए, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। देखिए मैं यहाँ पर कई चीजें, बड़ी टफ चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, पर मेरे गुरुदेव की इच्छा होती है, राइट। बहुत लोग मानते नहीं हैं, ना माने, मैं उनको मनवाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने गुरुदेव का कहना मानने के लिए आई हूँ। जो मेरे गुरुदेव को अच्छा लगता है वही वो चर्चा करवाते हैं, उनको प्रसन्न करना नंबर 1 कार्य है जीवन का, वो प्रसन्न रहे। और उसके लिए अगर मुझ जैसी को हार्ड टॉपिक्स भी डिस्कस करने पड़े, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यूं ही नहीं गाते, राम रसिया रे झाऊं रे माई, राइट। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, राम रसिया रे झाऊं रे माई, राइट। गाना थोड़ी ना होता है, कर्म भी तो करने होते हैं, राम रसिया रे झाऊं रे माई, राइट। सो इसलिए, पर मेरा पर्सनल किसी के साथ, मेरा पर्सनल द्वेष नहीं है किसी के साथ। मैं इस संसार में किसी के साथ, महाराज की बड़ी कृपा है, किसी के साथ कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, ना घृणा जैसे तो बहुत स्ट्रांग वर्ड्स है, द्वेष तक नहीं है। सो इसलिए
इसलिए मुझे किसी से कुछ नहीं है, ना ही मेरा पर्सनल लेना देना, ना ही मैं उस एरिया में जाना चाहती हूँ। मैं अपने गुरुदेव के साथ रहना चाहती हूँ, राइट। अपने काम, अपने अपने कर्म, अपने अपने मुझे कुछ नहीं है, मुझे अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है बस, और कोई लाइफ का वो है ही नहीं, राइट। सो इसलिए मेरे गुरुदेव खुश हों, आनंदित हों, और वो आनंदित होते हैं तो सारी सृष्टि झूम रही होती है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।